नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कृषि बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। इस महासंग्राम के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का वक्त मांगा है, जिसमें विपक्ष की ओर से अपील की जाएगी कि राष्ट्रपति दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर न करें और वापस इन्हें राज्यसभा में भेज दें। इस दौरान विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को रविवार को राज्यसभा में क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। रविवार को ही विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में ध्वनिमत से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण विधेयक 2020 शामिल है। इस बिल को लेकर आज हम अपने प्राइम टाइम खबर में 4 मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। पहली मुख्य बिंदु, निम्नतम खरीदी मूल्य एमएसपी का कानून में उल्लेख न होना। दूसरी, किसी भी विवाद या शिकायत की सुनवाई के लिए अदालत न जा सकने की कानून बाध्यता। तीसरी, किसी भी स्थान पर कृषि उपज की खरीदी कर सकना। और चौथी और अंतिम बिंदु, आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म कर संग्रहण की सभी सीमाओं को हटा देना। लेकिन अगर हम इसे साधारण भाषा में कानूनी और व्यवहारिक नज़र से देखें तो देश की सब व्यवस्थाएं कानून के प्रावधानों से चलती है, प्रधानमंत्री के भाषणों से नहीं। प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं पर कानून बना रहता है। यदि सरकार कृषि उपजों को एमएसपी न्यूनतम खरीदी मूल्य से नीचे नहीं दिए जाने पर गंभीर है तो कोई भाषण संसद में या संसद के बाहर करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे कानून की धाराओं में लिख दें कि सभी खरीदी एमएसपी के ऊपर ही होगी। बस इस पहले प्रश्न का हल हो जाएगा और किसानों को आश्वस्त भी हो जाएगा। लेकिन इस कानून के अनुसार किसान किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक अदालतों में न जा सकेंगे, बल्कि अपनी शिकायतों को लेकर एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक की अर्ध न्यायिक अदालतों का ही याचिका दायर कर सकेंगे। मान लीजिए कि अडानी या अंबानी जैसी कंपनियों के विरुद्ध कोई किसान एसडीएम के सामने कोई शिकायत करता है तो भारत देश में यह अकल्पनीय कि एक एसडीएम जैसा लीजा प्राणी जो विधायक मंत्री के सामने ही दोनों कर जोरे खड़ा रहता है और हमेशा ही राजनीतिक प्रशासनिक दबाव में फैसले करता है, उसकी यह मजाल कि वह अडानी अंबानी कंपनी के विरुद्ध कोई फैसला दे सकेगा। यही हालत कलेक्टरों की रहती है। वो गरीब या साधारण के सामने कुछ थोड़े ज़्यादा अकड़ भरे एसडीएम को ही तो होते हैं। इन प्रशासनिक लोगों में अपवाद स्वरूप ही एकाध ऐसा होता है जिसका मेरुदंड सीधा हो। इस बिंदु का निदान है जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर किसानों व कंपनियों के बराबर सदस्यों की अधिकार संपन्न समितियां, जिसकी अध्यक्षता कोई समुचित स्तर का न्यायिक व्यक्ति करे और जिसमें सरकार, विधायिका, संसद का भी एक प्रतिनिधित्व हो। यदि एक स्थान पर अच्छी कीमत न मिल रही हो तो किसान देश में कहीं भी जाकर बेच सकता है, जैसे कि हवा में उड़कर किसान अपनी उपज वहां ले जा सकेगा। जहां अच्छी कीमत मिल रही हो, खेती की उपज का परिवहन का मंडी तक का खर्च कई बार किसान के लिए भारी पड़ जाता है और वह अपनी फसलों को खेतों में सड़ने देने के लिए मजबूर होता है। फिर बड़ी कंपनियां का जाल भी तो पूरे देश में रहेगा जो कीमतों को मिलकर सिंडिकेट बनाकर मनमाने स्तर पर स्थिर रखेंगे, जैसा कि शराब व्यापारी करते हैं। जब भी शराब दुकानों की नीलामी होती है तो व्यापारी इकट्ठे होकर आपस में दुकानें बांटकर ही बोली लगाते हैं, जिससे सरकार को कम से कम और व्यापारी से अधिकतम मुनाफा हो। मंडी में ही खरीद हो या खेत खलिहान में हो, पर न्यूनतम कीमत से नीचे नहीं और तत्काल ई भुगतान हो। ये सब बिंदु कानून में लिखे जाएं। सारे बाजार का माल इकट्ठा कर रखने का सबसे बड़ा नुकसान उपभोक्ताओं का और सबसे बड़ा मुनाफा संग्रहण की बड़ी क्षमता रखने वाले धन्ना सेठों का होगा, जो बाजार की कीमत को मनचाहे ढंग से नियंत्रित कर सके। कितना, कौन सा माल कब किस कीमत पे छोड़ना है, कब दबाना है, यह सब अधिकार कंपनियों के होंगे, यानी साधारण उपभोक्ता सदैव उनकी मेहरबानी का गुलाम रहेगा। न्यूनतम मूल्य पर संग्रहण, परिवहन आदि का खर्चा जोड़कर अधिकतम 10% मुनाफा एक बरस में लिया जा सके, जिससे उपभोक्ता लूट का शिकार न हो। मंडियों और आढ़तियों की भूमिका को वो बड़ी कंपनी अडानी अंबानी की कंपनी ले लेगी, जो इस धंधे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेगी। कृषि उपज का व्यवसाय छोटा नहीं है और उसमें अडानी अंबानी आईटीसी का उतना तय मानिए। किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को बचाने के लिए कोई प्रावधान इन कानूनों में नहीं है। रास्ता सिवाय शांतिपूर्ण अहिंसक संवैधानिक तरीकों से आंदोलन के कुछ नहीं है कि जैसे भूमि अधिग्रहण कानून वापस करवाया, वैसे ही देश के किसानों के उठ खड़े होने पर सरकार मजबूर हो जाए कि कानून को वापस ले। याद रखें, कुछ
कुछ भी हिंसा कहीं हुई तो आंदोलन भी वैसे ही खत्म हो जाएगा। संगठन में वही ताकत है, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, कलेक्टरों को घेरे, ज्ञापन देकर कहे कि कानून वापस लें। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हो वहां सत्ता दल के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करवाए, जिससे पार्टियों पर दबाव बन सके। गांव-गांव में एक भी दाना किसी कंपनी को न दिए जाने का संकल्प ले और पूर्व की मंडी आढ़त व्यवसाय को जीवन बसर तक के लिए जारी रखें। लेकिन जो पार्टियां इन कानूनों के समर्थन में है, उनके विधायक, सांसद, मंत्री, कार्यकर्ता, प्रचारकों को गांव में घुसने की मनचाही कर दी जाए। संसद में जिस ने इस कानून के पक्ष में वोट दिया हो, उन सब का हुक्का पानी बंद हो, सामाजिक बहिष्कार हो और जहां जहां दिख जाए वहां उनसे सवाल किए जाए। ये सब किया और 3 साल तक बगैर धार्मिक जातीय भेदभाव के जमे रहे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा नई ईस्ट इंडिया कंपनियों की पीढ़ियों तक की गुलामी भुगतने को रहे। भारत और भारत देश के किसान, युवा, मजदूर, औरतें, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सभी बहुजन खतरे में आ चुके हैं। फिलहाल प्राइम टाइम खबर की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। प्राइम टाइम खबर में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।